मित्रों, आज भी हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां केवल पुरुष को ही महत्व दिया जाता है। आज भी जब लोगों के घर में बेटी का जन्म होता है, तब उनके घर में सारे सदस्यों को मायूसी छा जाती है। इसका कारण मनुष्य की अज्ञानता है, जो लड़की को बोझ समझते हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता। लड़की का जन्म उसी घर में होता है जब वो भाग्यशाली होते हैं और अपने पूर्व जन्मों में उन्होंने बहुत सारे पुण्य का काम किया होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान किसके घर में लड़की का जन्म देने का चुनाव करते हैं और वह कौन से पुण्य कर्म है जिसके कारण व्यक्ति बेटी का माँ बाप बनते हैं। हमारे इतिहास में वर्णित ऐसी कई बात आपको हम बताएंगे कि बेटी का जन्म बोझ नहीं सौभाग्य होता है। तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। महाभारत में वर्णित है कि एक दिन श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे माधव, किस कर्मों के वजह से किन व्यक्ति के घर पुत्री की प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घरों में बेटियों का जन्म होता है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर किसी के घर बेटे भाग्य से होते हैं तो बेटियां सौभाग्य से होती है, और जो भी स्त्री और पुरुष पूर्व जन्म में अच्छे कार्य किए होते हैं उनके घरों में बेटियां जन्म लेती है। उन्हें ही बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, बेटियों को उन घरों के लिए चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोकों में बेटियां या स्त्री ऐसी होती है जिनका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। वो बेटियां ही होती है अपने परिवार के लिए अपनी हर खुशियां निछावर कर देती है। हे अर्जुन, जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा, उस दिन सृष्टि भी ठहर जाएगी और सृष्टि का अंत हो जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की इन बातों पर गौर किया जाए तो उनका कहना बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अगर इस सृष्टि में बेटियां नहीं होगी तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता। आपने भी कई लोगों को कहते हुए जरूर सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वो घर स्वर्ग के समान है, क्योंकि बेटा तो सिर्फ एक कुल को रोशन करता है, लेकिन बेटियां दो कुलों को रोशन करती है। माता पिता के घर में वो एक बेटी के रूप में अपना उत्तरदायित्व संभालती है, तो ससुराल आकर बहू के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करती है। दोस्तों, आजकल आप सुनते ही होंगे कि बेटियां या फिर बहू परिवार में किसी की मृत्यु हो जाने पर उसका पिंडदान नहीं करती, लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की जब मृत्यु हो गई तो माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू माता सीता ने ही उनका पिंडदान किया था, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल गई थी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती है। वहीं अगर ससुराल पक्ष में कोई पुत्र नहीं है तो इस स्थिति में बहू भी पिंडदान कर सकती है। इसलिए मित्रों, वह लोग बहुत ज्यादा किस्मत वाले माने जाते हैं जिनके घर बेटी का जन्म होता है। वहीं वो प्रबल किस्मत के होते हैं जिनके घर एक से ज्यादा बेटियों का जन्म होता है। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। बहुत लोगों की ऐसी सोच होती है कि बेटी है, बिना समय गवाए, बिना पढ़ाए जल्द से जल्द उनकी शादी कर दो। लेकिन यही सोच बेटी के भविष्य को बर्बाद कर देती है। आप जरा सोच कर देखिए, एक बच्चे के मन में कितने सपने होते हैं। उसे कुछ हासिल करना है, उसे कुछ बनना है, लेकिन ये सपना एक सपना बन के रह जाता है। इसलिए अपनी बेटियों को सपने पूरे करने देना चाहिए। उन्हें जीवन में हर वो खुशी दे जो उन्हें मिलनी चाहिए।
एक बेटे से एक बेटी अपने माता पिता का ज्यादा सोचती है। माता पिता को प्यार अपनापन एक बेटी ही दिखा सकती है। बेटी के जन्म में एक जश्न की तरह मनाना चाहिए। माता पिता को अपनी बेटी को एहसास दिलाना चाहिए कि वह कितनी खास है। मित्रों, कभी भी बेटी माँ बाप पर बोझ नहीं होती। वह केवल अपनी और अपने माँ बाप की किस्मत बनाने के लिए जन्म लेती है। कई लोग कहते हैं हिंदू इतिहास में लड़की का महत्व नहीं है। धन की देवी लक्ष्मी हो, दुर्गा हो या घोर रूप में महाकाली, नारी सर्वश्रेष्ठ पूजी गई है। दोस्तों, कहते हैं लड़कियां लड़कों से कम नहीं। यह बात इतिहास में भी मिलती है। वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति ने वरुण और इंद्रदेव को ब्रह्मदेव का ज्ञान दिया था। सभी धनुर्धर की भांति द्रौपदी भी शास्त्र विद्या जानती थी। महाभारत में वर्णित है कि द्रौपदी अस्त्र शास्त्री थी और युधिष्ठिर के राज कार्यों में सहयोग करती थी। ये गलतफहमी है कि हिंदू धर्म में लड़कियों की इज्जत नहीं की जाती थी। द्रौपदी के वस्त्र छूने पर पूरे कौरव मिट गए और माता सीता के हरण से सोने की लंका जला दी गई। मित्रों, रामायण में जब भगवान श्री राम धनुष को तोड़ते हैं तो राजा जनक विवाह के लिए राजा दशरथ को बुलावा भेजते हैं। दशरथ जी आकर राजा जनक को प्रणाम करते हैं। वैसे तो दूल्हे के पिता को नमस्कार नहीं करना चाहिए, इसलिए जब जनक जी मना करते हैं कि आप दूल्हे वाले हैं, आप बड़े हैं, तब राजा दशरथ कहते हैं कि बड़े तो आप हुए क्योंकि आप दाता हो और मैं याचक। हाँ दोस्तों, लड़की के पिता को गर्व होना चाहिए कि वह देने वाला है। शास्त्रों में बताया गया है कि मृत्यु के बाद पुत्र ही पिंडदान करे तो मुक्ति मिलती है, परंतु लड़की के पिता एक अच्छा वर देखकर उन्हें ब्याह देते हैं, तभी उनकी 21 पीढ़ियों को मुक्ति मिल जाती है। इसलिए हमेशा अपनी बेटी को प्यार दे। उसने आपके घर में जन्म लेकर आपको पुण्य का भागीदार बनाया है। दोस्तों, बेटियां नसीब वालों को ही मिलती है। हर किसी के नसीब में बेटियां नहीं होती। इसीलिए अपनी बेटी को प्यार दे, उन्हें बोझ कदापि ना समझे। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जय श्री राम।